नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली के झटके लगने पर हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, सेकेंडरी में क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर हमें उस समय क्या हमारी भूमिका होती है। दोस्तों, बिजली का जो करंट होता है वह कितने सेकंड में कितना किलोमीटर धारा प्रवाह करता है, करंट किसे कहते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वह कितना गति से फ्लो करता है रक्त नलिकाओं में, ब्लड वेसल में। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले परेशानियों से आप खुद बच सकते हैं और दूसरों को भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कारण होता है या तो आपका तार खुला हुआ तार है, नंगा तार है, कटा हुआ तार है। जब कोई व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर उसके संपर्क में जाता है, संपर्क में जाने के बाद उसका बॉडी, ज़्यादातर दोस्तों दोनों हाथ है तो पैर, यही दोनों आपका सटता है, ये परेशान आप होते हैं। तो आपका बॉडी जब जैसे ही आपके करंट के संपर्क में आते हैं तो आपको बिजली के झटके लगते हैं। उसमें क्या करना है, बिजली का झटका लगता है तो सबसे पहले आपका जो कुचालक होता है, जैसे लकड़ी होता है, सूखा हुई लकड़ी से, बांस से, जो सूखा हुआ रहना चाहिए, रहने से, चूँकि जो सुचालक होता है जैसे लोहा का हो गया, कच्चा सामान हो गया, पानी हो गया, यह सब विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुचालक, जिसमें बिजली धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो सूखा हुआ बांस से किसी तरह उसको साइड कीजिए, मतलब प्रेशर से इस ढंग से कीजिए कि वो करंट छोड़ देगा। और आप उसमें टच नहीं कीजिए, आप उसको हाथ नहीं धरिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया लोग बचाने में एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं, शरीर पकड़ लेते हैं। जो आदमी पकड़ते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो पकड़ना नहीं है, आपको कुचालक से, वस्तुएं से उसको साइड कर देना है और मेन स्विच आपको काट देना है। यह काम सेकंडों में होना चाहिए, मुश्किल से 1 सेकंड से 2 सेकंड में जस्ट होना चाहिए, विलम्ब बिल्कुल नहीं करना है। आपको साइड कर दीजिए और उसको आप किसी ऊंचे स्थान पर, जैसे चौकी पर आप सब रख सकते हैं, चौकी पर रखिए, है ना। उसमें क्या होता है कि आपको अगर बिजली का वोल्टेज अधिक था तो उसको करंट ज़्यादा मारेगा, क्योंकि जानते हैं कि जब आपका जो करंट होता है वह जब मारता है तो आपके शरीर में जो वाइटल होता है, जैसे आपका हार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, या और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तीनों एक साथ प्रभावित होता है और आपके बॉडी में सांस की गति अवरोध कर देगा, हार्ट फेलुअर होने की संभावना रहेगा, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, हाई वोल्टेज में उसकी मौत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या करना है उस हालत में, अगर सांस की गति आपको देख रहे हैं कि आपका स्लो हो गया हुआ है, ठीक से नहीं कर रहा है सांस, तो आपको आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह आपको ऑक्सीजन देना है, मुंह से मुंह ऑक्सीजन देना है। दूसरा होता है इमरजेंसी कंडीशन में, दूसरा होता है आपको CPR देना है। हार्ट जब पंपिंग करना बंद करता है, आप CPR, जान लीजिए कि आप लाइफ को सेव कर रहे हैं, लाइफ को बचा रहे हैं, ठीक है, आपको CPR देना है। और तीसरा हो गया कि उसमें जब करंट लगता है तो क्या होता है, आपके ब्लड में, दोस्तों पहले तो आप जानिए कि आपका जो ब्लड होता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ब्लड आपके बॉडी में फ्लो करता है, रन करता है, दौड़ता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। वही करंट की बात करें तो करंट 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से रन करता है। तो आपके बॉडी में जो दोनों में कितना डिफरेंसेज है, कहाँ 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपका 400 किलोमीटर
प्रति घंटा तो जब उसको आपके ब्लड के संपर्क में आता है तो ब्लड में जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं जो मौजूद रहते हैं उसको छीन बीन कर देता है। आप जानते हैं कि हमारा बॉडी कौन चीज़ से बना है, इसमें 70% जल है, हमारी बॉडी में 70% जल है। जब करंट लगता है तो आपके बॉडी में, आपके वेन में, आपके रक्त जो होता है उस रक्त में मौजूद जो जल होता है उसको क्या करता है, उसको जल, क्योंकि सुचालक होता है। करंट जो है आपका पानी जो है उसका सुचालक होता है, उसको जला देता है, उस पानी को, आपके रक्त में मौजूद पानी को जला देता है। जला देने के बाद आपका जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के कारण आपके अंदर जो ब्लड वेसल है, रक्त नलिकाएं हैं, आर्टरी हो गया, वेन जिसको सीरा कहते हैं, वह प्रॉपर तरीका से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन आपको बॉडी को नहीं मिलता है, जिससे आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको CPR देना है और माउथ टू माउथ आपको ऑक्सीजन देना है। अगर संभव हो स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइड दिया जाता है। TT का इंजेक्शन देने के बाद मामला गंभीर है, वैसे हालत में बिना लेट किए हुए आपको पानी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, चूँकि पानी दीजिएगा ट्रेकिया में चला जाएगा, उसको निमोनिया हो जाएगा और उसकी जान जा सकता है, इसलिए कुछ नहीं देना है। और तो आपको अस्पताल फ़ौरन ले जाना, वैसे हालत में अस्पताल ले जाना है आपको बिना विलम्ब किए हुए, क्योंकि यह बहुत डेंजरस खतरनाक होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि जब करंट लगता है तो रक्त जो है चूस लेता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यह धारणा है। अगर आपका रक्त तार अगर चूस लेता तो आपका तार लाल हो जाता और उसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, पाइप नहीं है कि उसमें आपका रक्त भर जाएगा, लगता नहीं है, खून चूसता नहीं है, आपके खून को जला देता है। ठीक है, तो आपको वो करके आपको फ़ौरन भेजना है। अब बात करें कि अगर बिजली का हल्का झटका लगा है और वो लो वोल्टेज था, करंट, जान लीजिए करंट किसे कहते हैं, एक निश्चित समय में धारा प्रवाह को हम करंट कहते हैं। करंट को एम्पलीफायर से गिना जाता है, ठीक है, तो एम्पलीफायर से तय किया जाता है, यानी कहा जाता है। तो आपका प्राइमरी में क्या करना है, बिजली का हल्का झटका लगे तो उसको फ़ौरन उसको ज़मीन से ऊंचा यानी चौकी पर उसको रखिए, उसको, ठीक है। आप खुद आपका बॉडी को टच नहीं कीजिए, खाली नंगा पैर रख करके बॉडी को टच नहीं कीजिए और खुले हुए स्थान पर रखिए, हवेदार जगह पर खुले हुए स्थान पर रखिए और उसको बॉडी को मसाज कीजिए। आप उसको देख लीजिए, हार्ट बीट उसको नापना है। हार्ट प्राइमरी में क्या करना है सो बता रहे हैं आपको पल्स रेट को देख लेना है, आपको SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट देख लेना, ऑक्सीजन का गति क्या है, बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुंह उसमें सूखता है, मुंह खूब सूखता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाता है, मुंह सूखता है। आपको आधा घंटा 1 घंटा के बाद जब नॉर्मल हो जाए तो आप उसको पानी, सुसुम पानी दे सकते हैं, चाय बिना दूध वाला आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है उसमें कि देने के बाद उसको डॉक्टर जो है न्यूरोविटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, स्टेरॉइड दिया जाता है, एंटीबायोटिक जो है कुछ दिया जाता है। जैसे हर डॉक्टर का अपना ड्रग जो है, पहले तो आपको चेक करना है दोनों हाथ और दोनों पैर, उसमें एंटीसेप्टिक से बढ़िया से साफ कर देना है, साफ सफाई कर देना है। एंटीबायोटिक में सेफ्टियाइड दे सकते हैं इंजेक्शन। उसके बाद दोस्तों आप उसको क्लेवन टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर सूजन हो करंट लगने वाले जगह पर ही आप उसमें दर्द का दवाई, पेन किलर जैसे 0-FP हो या जो भी आपको अपना ड्रग ऑफ चॉइस हो दे सकते हैं। क्लेबम में एमोक्सिसिलिन या पोटासियम क्लोरेनिक एसिड मिला हुआ उसमें देने से ज़्यादा फायदा करता है। गैस का दवाई पेंटोप्राजोल हो, रिवेब्राजोल हो, ओमेप्राजोल हो, इसमेप्राजोल हो या रेनिटिडिन जो आपको अपना लगता है वो आप दे सकते हैं। न्यूरोविटामिन टैबलेट भी दे सकते हैं या उसमें इंजेक्शन के रूप में जैसे न्यूरोकाइंड गोल्ड हो गया, CB मैक्स हो गया, या जो आपको कंडीशन डिपेंडेंट पेशेंट पर कंडीशन क्या रहता है उसके अनुसार आप उसको दे सकते हैं। इस तरह से उसको मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको अस्पताल भेज देना है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लग रहा है
तो निश्चित ही आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान से आप भी बचा सकते हैं और किसी का ज़िंदगी भी बच सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद उसकी जान बचाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, मेरा प्रणाम।